ओम शांति। आज हम 24 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा हमको कह रहे हैं कि अभी तुम हंस बनने की मेहनत कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इनके जैसा हंस और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मुरली में प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है। बाबा कहते इस ज्ञान में तीव्र जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए। बाबा कहते ये जो ज्ञान योग के रास्ते पर तुम चल रहे हो, रूहानी यात्रा पर जो तुम चल रहे हो, इस पे अगर तेज जाना है, फास्ट जाना है, तो बाबा कहते सब बातों को छोड़ो और बाबा की याद में लग जाओ। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है, इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। कौड़ी से हीरा बाबा कहते कैसे बनोगे? याद की यात्रा से ही बनोगे, योग से ही तुम बनोगे हीरे। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा पतित से पावन बनाने की, इसके बगैर बाप भी रह नहीं सकते। बाबा कहते मेरी भी ड्यूटी है तुम पतितों को पावन बनाने की, तुम्हें कौड़ी से हीरा बनाने की, तो बाबा कहते मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है, बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे, भक्ति का तखत हिलने लगेगा। बाबा कहते अभी तो बहुत सेवा बाकी है। घर घर में पैगाम पहुंचेगा कि शिव बाबा आ गया है, परमात्मा आ गए हैं, सबका बाप आ गया है। फिर बाबा कहते जो भक्ति के तखत हैं ये सारे हिलने लगेंगे, सच्चे भगवान को सब पहचान लेंगे। बाबा कहते अभी तो भक्ति का राज चल रहा है ना, फिर ज्ञान का राज आ जाएगा। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की, टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरी महिमा क्या करोगे, मेरी तो ड्यूटी ही है पतित से पावन बनाने की। जब सृष्टि पतित बन जाती है तब मैं आता हूँ और सबको पावन बनाता हूँ, आत्माओं को भी पावन बनाता हूँ, प्रकृति को भी पावन बनाता हूँ। बाबा कहते मैं भी इस ड्रामा के वश में हूँ और मेरा इस ड्रामा में यहाँ पर आने का समय फिक्स है, 1 सेकंड भी बाबा कहते आगे पीछे नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़े ही पूजने लायक बन रहे हो, अभी थोड़े ही पूजने लायक हो बन रहे हो। बाबा कहते हैं कि अभी मैं तुमको ज्ञान देकर तुम्हारे अंदर दिव्य गुण इमर्ज, बाबा कहते अभी हो रहे हैं। तो बाबा कहते मैं तुमको लायक बना रहा हूँ, पूजने लायक बना रहा हूँ। अभी नहीं हो तुम, अभी हम पूजने लायक नहीं हैं, क्योंकि अभी तो हम मनुष्य कहलाते हैं, सतयुग में हम देवता कहलाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बन रहे हो, तुम्हारी जो है तपस्या चल रही है। मनुष्यों को थोड़े ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं, कहेंगे वाह इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवानुवाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। बाबा कहते दुनिया वालों को तो नहीं पता ना कि हमको कौन पढ़ाता है।
तो बाबा कहते कि गीता में भी लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी परमात्मा धरती पर आते हैं और साकार तन का आधार लेते हैं। और बाबा कहते लिखा हुआ है कि परमात्मा आकर धरती पर आत्माओं को राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्होंने तो गीता का खंडन कर दिया है, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया है, कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते तुमको ये बात पता है कि ये हमारा लास्ट जन्म है, संगम युगी लास्ट जन्म है और ये हीरे जैसा जन्म है। इसमें बाबा आकर हमको हीरे जैसा बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। इसीलिए इस जन्म की महिमा बहुत है। ये अमूल्य जन्म है, बाबा कहते हैं अमूल्य जीवन है। फिर बाबा कहते हैं कि हीरा बनने के लिए इतनी मेहनत भी करनी पड़े, पुरुषार्थ भी करना पड़े। बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की, तो मैं तो आता हूँ, तो अब मैं आया हूँ तो तुम भी पुरुषार्थ करो, तुम भी गुलगुल फूल बनो। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाप कहते हैं यह सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का पोंप कहा जाता है। बाबा समझा रहे हैं कि भले दुनिया सोच रही है कि ये स्वर्ग है ना, साइंस के इतने बढ़िया बढ़िया साधन हैं प्रयोग करने के लिए, तो सब क्या समझते हैं हमारे लिए तो जैसे यही स्वर्ग है। बाबा कहते हैं स्वर्ग नहीं है, ये तो पुरानी दुनिया है, ये तो जाने वाली है, ये सब आर्टिफिशियल है। जितने भी साइंस की इस समय चमक धमक है सारी 100 साल के अंदर निकली है। पहले तो कुछ भी नहीं होता था, दिए तेल का दीवा जलाते थे, एक जगह से दूसरे जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बाबा कहते हैं जो पुराना वॉइस राय होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो भी घोड़ा गाड़ी में आता था। और अब इतनी गाड़ियाँ निकल आई हैं, इतने साइंस के साधन निकल आए हैं। बाबा कहते हैं ये सारे साइंस के साधन जो हैं वो तुम्हारे सतयुग में काम आएंगे, सुख देने के लिए काम आएंगे, है ना। बाकी जो विनाश वाली चीज़ें हैं उससे तो बाबा कहते हैं सृष्टि परिवर्तन होगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस क़यामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है, याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाबा कहते हैं ये दुनिया पुरानी है, कब्रिस्तान है, इसे तुम्हें याद नहीं करना है, एक बाबा को याद करना है। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं, पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने आज मुरली में समझाया है कि तुम्हारे बोल रतन जैसे होने चाहिए, ज्ञान रतन तुम्हारे मुख से निकलने चाहिए। किसी को दुख देने वाले बाबा कहते शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। वरदान है, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है। ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाबा कहते हैं तुम्हें बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है। वैराग्य वृत्ति माना बेहद का वैराग्य। इस दुनिया की किसी देहधारी से हमारी बुद्धि जुड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी वस्तु से हमारी बुद्धि जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, माना इस दुनिया की किसी भी चीज़ से हमारा लगाव नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ मिले ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। ब्रह्मा बाबा को
इतने बढ़िया बढ़िया घर बन गए थे मधुबन में, इतने बढ़िया बढ़िया कमरे बन गए थे, बिल्डिंग बन गई थी। तो बच्चे ब्रह्मा बाबा को कहते थे कि बाबा आप इन कमरों में रह के चल के रहो। तो बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा के अंदर बेहद का वैराग्य था। बाबा कहते थे कि जब जो परम शक्ति है, जो भगवान है, वो स्वयं पुरानी जूती के अंदर आया है, तो मैं इन नए घरों में जाकर क्या करूँगा, नए कमरों में जाकर क्या करूँगा। बाबा झोंपड़ी में ही रहते थे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। बाबा कहते हैं साधन तो हैं, साधन साइंस ने बहुत दिए हैं। इस समय साइंस के साधनों से ही सेवा बढ़ रही है, लेकिन बाबा कहते हैं साइंस के साधनों का प्रयोग करते हुए वैराग्य वृत्ति तुम्हारी मर्ज नहीं होनी चाहिए। कोई साइंस का साधन है, प्रयोग किया, ठीक है, नहीं है तो मन में हलचल नहीं आनी चाहिए। ये बाबा कह रहे हैं। साधन और साधना का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। मुरली में स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।